क्या किया था हमने यार लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में? इफ यू कैन लेट मी नो। गूगल एनालिटिक्स मैम। ओके। कोई डाउट था? कोई प्रॉब्लम था? आई नो डाउट्स तो होंगे काफी। उसके अलावा कोई स्टार्ट करें गाइस? किसी को कोई डाउट है? सबने लिख लिया था पिछले बार वाले जो चीजें थी? हाँ, मैम इसका प्रैक्टिकल होगा क्या बाद में? हम्म। सबका होगा। ओके। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्टार्ट करें? ठीक है। एज हमने बात करी थी कि गूगल एनालिटिक्स क्या करता है। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली हेल्प करता है आपको ये समझने में कि आपके वेबसाइट पे किस समय पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितने एक्टिव यूजर्स हैं, कितने एक एवरेज इंगेजमेंट टाइम के लिए वो यूजर्स आपके वेबसाइट पर है, एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि क्या सब सारे उसकी डेफिनेशंस हैं, और वो सब हमने देखी थी। ठीक है। ये सारे डेफिनेशंस में किसी को डाउट है? सारी डेफिनेशंस पढ़ ली थी, याद हो गई कि नहीं हुई? बताओ भाई, डेफिनेशंस याद हो गई कि नहीं हुई? ठीक है। ओके। अब ऑर्गेनिक सर्च, जिसने बोला है नो प्लीज याद कर लेना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक सर्च। ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब क्या है? कि जितने भी लोग एसईओ के थ्रू वेबसाइट से आए हैं, डायरेक्ट का जो डायरेक्टली आए हैं वेबसाइट ब्राउजर में ट्राई करके। उसके बाद ऑर्गेनिक सोशल, जो सोशल मीडिया से ऑर्गेनिकली आए हैं। अनअसाइंड रेफरल हम देखते नहीं है। और पेड सोशल, यानी कि जो एड्स चलाने से आए हैं सोशल मीडिया। ठीक है। अब हमने पढ़ा था टोटल यूजर्स वो नंबर्स होते हैं जो वेबसाइट पे आते हैं, नो मैटर वो एक यूजर 5 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, डजेंट मैटर्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स जो वेबसाइट पे आ रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? न्यू यूजर्स। न्यू यूजर्स कौन से होते हैं? जो एटलीस्ट जो पहली बार वेबसाइट पे आ रहे होते हैं। वो कभी पहले नहीं आए होते हैं, और जो पहली बार वेबसाइट पे आते हैं उसको हम बोलते हैं न्यू यूजर्स। ठीक है। ये समझ में आ गया था? इसमें कोई डाउट है? गाइस प्लीज सब रिस्पॉन्स कर दो। गूगल एनालिटिक्स अगर पढ़ना नहीं सीखोगे तो वेबसाइट में क्या ऑप्टिमाइज क्या करना है, क्या नहीं है, नहीं समझ में आएगा। मैम, हम्म। ये पापा पूछ रहे थे कि क्या जीएफओ पढ़ा रहे हैं? क्या? वापस बोलो। आपकी आवाज कट गई बीच में। मैम पापा पूछ रहे थे कि ये क्या जीएफओ पढ़ा रहे हैं क्या? यस। ओके। उसके बाद रिटर्निंग यूजर्स। रिटर्निंग यूजर्स क्या होते हैं? जो यूजर्स एटलीस्ट एक बार हमारे वेबसाइट पे आए हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्निंग यूजर्स। ये सबने नोट कर रखा है ना? जिसने नहीं करा हो प्लीज बता देना। उसके बाद आता है एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर। एवरेज एंगेजमेंट टाइम का मतलब क्या होता है? इतने सेकंड। अब समझो इसको, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 310 यूजर्स, यानी कि 374 में से, या 100% में से 82% यूजर्स आपके कहाँ से आए? एसईओ से आए। ठीक है। एसईओ से आए। एसईओ से आने के बाद 310 में से 307 न्यू यूजर्स थे, और जो रिटर्निंग यूजर्स थे वो थे 23। ठीक है। इसके बाद जो एवरेज इंगेजमेंट टाइम था हर यूजर का, वो कितना था? 39 सेकेंड्स।
ठीक है। जो एवरेज इंगेजमेंट टाइम था पर यूजर का, दैट वाज 39 सेकेंड्स। यानी कि जो भी लोग ऑर्गेनिक सर्च, ऑर्गेनिक एसईओ से आए थे, उनमें उनमें जो लोग थे वो कितने सेकंड रुके ऑन एन एवरेज वेबसाइट पे? 39 सेकेंड्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद इंगेज्ड सेशंस पर एक्टिव यूजर्स, तो आपको कैसे रीड करना है? यहां से एक एक मेट्रिक को जब आप रीड करते जाओगे तो इट्स ऑल गोइंग टू मेक सेंस। इसमें कोई डाउट है? मैम ये एक बार जो आपने एक बार फ्रंट में लाएंगे प्लीज टोटल यूजर पे। मैम जैसे अगर हम टोटल यूजर की बात करें तो 374 में से 310 जो हैं वो ऑर्गेनिक एससीओ से आ रहे हैं। अगर हम यस। 307 की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ऊपर 370 लिख रहा है। तो 370 जो है ये 370 न्यू यूजर है उसमें से 307 है या कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको? जो वैल्यू या जिसने टोटल नीचे लिखी है वो उसके थ्रू ही आई है। 374 में से 310 पीपल, 370 में से 307 पीपल। मींस 370 न्यू यूजर्स थे। यस। नहीं, और उसमें से 307 एससीओ से आए हैं, राइट? यस। ओके ओके फाइन। गाइस ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया? कोई ऐसा है जिसको डाउट है? ठीक है। अब हम जब यहाँ गए थे तो हम किस पे गए थे? यूजर एक्विजिशन पे। ठीक है, अब हम जाएंगे ट्रैफिक एक्विजिशन पे। ट्रैफिक एक्विजिशन पे अगेन वो यही बताएगा, ऑर्गेनिक सर्च से, डायरेक्ट से। लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज तो सेम है पिछले वाली की जैसे, बट ये वाली जो चीजें हैं वो अलग है। सबसे पहले सेशंस की डेफिनेशन लिखो, सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना। लिख लिया तो बताना, तो नेक्स्ट वाला लिखना है। और किसी एक को बोलना पड़ेगा कि लिख लिया, बिकॉज इफ आई मूव द माउस टू सी द चैट तो वो इधर उधर हो जाएगा। मैम सबका हो गया? नेक्स्ट लिखो, एंगेज सेशंस। हो गया? मैम डन। गाइस बाकी का भी हो गया? नेक्स्ट, एंगेजमेंट रेट। ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली जो ब्रैकेट में लिखा है, एंगेज सेशंस डिवाइडेड बाय सेशंस, ये स्पेशली लिख लेना।
डन। डन। नेक्स्ट। मैम डन। मैम डन। ये तो लिख लिए थे ना इवेंट काउंट की इवेंट्स लास्ट वाले में। मैम डन। अब एक बार जितने भी डेफिनेशंस लिखे हैं उन सबको रीड करो और फिर हम सबको मैम एक एक बार एक। लास्ट वाला दोबारा दिखा दो प्लीज। कौन सा वाला? जो लास्ट था तो। हो गया।
ये सारे डेफिनेशन प्लीज एक बार पढ़ लो बिफोर आई एक्सप्लेन। गाइस सबने कर लिया?
इसका ओके, समझो। अब वहां पे हमको बताया जा रहा था कि कौन से कितने यूजर्स हैं, जो भी हमारे सोर्सेज हैं, ठीक है, वहां से कितने यूजर्स आए हैं, कितने नए बार आए हैं, कितने पुराने बार आए हैं, कितने बार बार आए हैं, कितने किसने कितना टाइम स्पेंड करा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या बताया जा रहे हैं, सेशंस। सेशंस यानी कि द नंबर ऑफ सेशंस दैट बिगेन ऑन योर साइट और ऐप, यानी कि जब भी एक यूजर हमारे वेबसाइट पे आता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक सेशन शुरू होता है, ठीक है। यानी कि एक सेशन का मतलब है एक पीरियड। जैसे मैं एक वेबसाइट पे जैसे मैं एक वेबसाइट पे गई, मैं एक वेबसाइट पे गई 7:45 पे, और मैं वहां से आई 8 बजे, तो 15 मिनट्स का एक सेशन बन गया, ठीक है। सेशन, अब इस सेशन में या तो मैं सिर्फ वेबसाइट स्क्रॉल करके चली जाती हूँ, और या फिर मैं वेबसाइट के साथ इंगेज करती हूँ। इंगेज का मतलब क्या होता है, मैं कोई दूसरे पेज पर जाती हूँ, कोई बटन क्लिक करती हूँ, अपना ईमेल आईडी एंटर करती हूँ, या शायद कोई प्रोडक्ट की शॉपिंग कर लेती हूँ, उसको क्या बोलते हैं, इंगेज। जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, तो आप क्या करते हो, एक सेशन स्टार्ट करते हो। वो सेशन चलता है कभी सेकंड्स तक, कभी मिनट्स तक। तो अब एसईओ से कितने सेशन स्टार्ट हुए, 413, ठीक है। अब इन सेशंस का ये मतलब है कि अब इसमें ये भी हो सकता है कि जो एक यूजर ने 3-4 सेशंस किए हुए हो, ठीक है, या हर यूजर का एक सेशन हो। ये क्लैरिटी नहीं है कि ये सेशन सारे न्यू यूजर्स के हैं, ओल्ड यूजर्स के हैं, या किसके हैं। द ओनली थिंग इज कि टोटल नंबर ऑफ सेशंस कितने हैं, 413, जिसमें से 82% यानी कि 340 सेशंस कहाँ से आए हैं, एसईओ से। ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है इसमें? 340 सेशंस आए हैं, मतलब कि उसने स्टार्ट किया है वेबसाइट पे, एंटर किया है उसने। Yes, these many people have come on the website and they have stayed on the website for some seconds, for some minutes, or whatever. They have stayed on the website, they have scrolled to the website. मैम अगर कोई वेबसाइट का लिंक ओपन करता है और पेज पूरा लोड नहीं हो रहा है, तो क्या वो सेशन काउंट होता है और यूजर काउंट होगा वो? होगा, लेकिन अगर वो पीछे चला भी जाता है, उसको बंद कर देता है, तब भी वो काउंट होगा, लेकिन वो बाउंस रेट में भी आ जाएगा। बाउंस रेट का मतलब क्या होता है, लिख लो। बाउंस रेट का मतलब तब होता है जब आपकी वेबसाइट पे कोई आता है, वो लोड नहीं होता और वो वेबसाइट को बंद करके चला जाता है, दैट इज नोन एज बाउंस रेट।
ठीक है, अब आते हैं इंगेज सेशंस। इंगेज सेशंस का ये मतलब है कि कोई इंसान वेबसाइट पे आया, वो आपके वेबसाइट पे या तो 10 सेकंड से ज्यादा रुका। नंबर वन, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि या तो वो आपके वेबसाइट पे 10 सेकंड से ज्यादा रुका, या फिर उसने कोई शॉपिंग करी, कोई परचेज किया, और या फिर वो 2 से ज्यादा पेजेस उसने देखे। ठीक है, इंगेज सेशन कब काउंट करते हैं हम? 3 कंडीशंस होती हैं। नंबर वन, या तो कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर 10 सेकंड से ज्यादा रुका। नंबर टू, या तो उसने कोई कन्वर्जन किया, तो शॉपिंग करी, कार्ट अबैंडन किया, या फिर 2 पेजेस से ज्यादा उसने देखे। ठीक है, ये समझ में आ गया? सेशंस और इंगेज सेशंस के बीच में फर्क क्या होता है? सेशंस इज टोटल नंबर ऑफ पीपल जो वेबसाइट पे आए, 5 सेकंड रुके, 1 सेकंड रुके, या आते ही चले गए, वो पूरा सेशन होगा। लेकिन इंगेज सेशंस तभी होगा जब कोई 10 सेकंड से ज्यादा रुका है, जब किसी ने एक कन्वर्जन इवेंट किया है, या फिर 2 से ज्यादा पेजेस किसी ने देखे हैं। कन्वर्जन इवेंट का क्या मतलब है? कन्वर्जन इवेंट यानी कि उन्होंने कोई शॉपिंग करी है या अपने कार्ट में प्रोडक्ट्स डाले हैं, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो। समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? अब आता है इंगेजमेंट रेट। ठीक है, यानी कि इंगेजमेंट रेट यानी कि इंगेज सेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेशंस। जब भी हमको इंगेजमेंट रेट निकालना है, यानी कि ये समझना है कि कितने लोग जो आते हैं वेबसाइट से, उसमें से कितने लोग इंगेज करते हैं, तो हम क्या करेंगे? इंगेज सेशंस को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सेशन से। इस फॉर्मूला को प्लीज एक बार अच्छे से देख लो। मैं वो एंगेजमेंट रेट का फॉर्मूला वापस से बताएं। लिखा हुआ है, देखो ब्रैकेट में, इंगेज सेशंस डिवाइडेड बाय सेशंस। ओके मैम। एंगेजमेंट इसकी रेट का बताओगे एक बार डेफिनेशन? इंगेजमेंट रेट का मतलब होता है कि जब भी हमको ये देखना है कि कितने लोग, जैसे मान लो टोटल 4.5, मतलब 413 लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है कि 413 लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो इंगेज कर रहे हैं, क्योंकि 413 के 413 तो इंगेज नहीं कर रहे। तो मैं क्या निकालूंगी? इंगेजमेंट रेट। हम परसेंटेज निकालते हैं ना, वैसे मैं इंगेजमेंट रेट निकालूंगी कि टोटल में से कितने परसेंटेज लोगों ने इंगेज करा। तो हम क्या करेंगे? हम इंगेजमेंट रेट निकालने के लिए इंगेजमेंट सेशंस को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सेशन से। ओके मैम, बट मैम ये ऑलरेडी है तो इसमें। हम्म, कहाँ है? 259 को डिवाइड करेंगे 413 से, तभी तो टोटल रेट में। निकलेगा। ओके। हाँ, यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, बट हम अपनी तरफ से भी तो क्रॉस चेक कर सकते हैं ना। ओके। गाइस, इतना तक कोई डाउट है?
उसके बाद आता है एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन। अब जितने भी लोगों ने एंगेज किया, हमारे केस में कितने लोगों ने एंगेज किया, 259 लोगों ने। अब हमने क्या पढ़ा था, जो भी लोग 10 सेकंड से ज्यादा रुके हैं उसको हम एंगेज सेशन काटेंगे। ठीक है। तो अब ये क्या बोलता है कि भाई जितने भी लोगों ने एंगेज सेशन किया है वो एवरेज कितनी देर पे रुके हैं, 32 सेकेंड्स। ठीक है। कितनी देर पे रुके हैं, ऑन एन एवरेज वो रुके हैं 32 सेकेंड्स के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन। समझ में आया? मैम वंस रिपीट मैम। देखो, हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि इंगेजमेंट क्या है, इंगेज सेशंस कितने, 259। ठीक है। हमने पढ़ा था कि इंगेज सेशंस हम किसको बोलते हैं, जब कोई भी लोग 10 सेकंड से ज्यादा रुकते हैं, है ना। अब हमको पता लगाना है कि इंगेज सेशन यानी कि जितने भी लोगों ने सेशन किया, एक इंगेज सेशन किया वेबसाइट पे, वो एवरेज कितनी देर तक वेबसाइट पे रुके थे। हमको तो बोल दिया 10 सेकंड से ऊपर, बट अगर हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि वो कितनी देर पे रुके ऑन एन एवरेज, तो वो कितनी देर रुके, 32 सेकेंड्स। यानी कि जो भी जितने भी इंगेज यूजर्स हैं 259, उन्होंने ऑन एन एक एवरेज 32 सेकेंड वेबसाइट पे स्पेंड किए हैं। कितने स्पेंड किए हैं, 32 सेकेंड्स। क्लियर मैम, थैंक यू। उसके बाद आता है इवेंट्स पर सेशन, यानी कि कितने इवेंट्स हुए। इवेंट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन जब होता है, जैसे पेज स्क्रॉल कर लिया, नेक्स्ट पेज पे चले गए, तो कितने इवेंट्स हुए पर सेशन में, 6.55 इवेंट्स हुए पर सेशन में। गाइस एक और बार ये डेफिनेशंस पढ़ो, यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ।
गाइस डन? ओके, ग्रेट। उसके बाद आता है एंगेजमेंट। ठीक है, देखो अलग अलग चीजें होती हैं व्हेन इट कम्स टू गूगल एनालिटिक्स। हम जो मेजरली देखते हैं वो होता है यूजर एक्विजिशन और ट्रैफिक एक्विजिशन। नोट कर लो, मल्टीपल चीजें होती हैं, हम जो देखते हैं वो होता है यूजर एक्विजिशन और ट्रैफिक एक्विजिशन। हर पॉइंट में हमारे पास होता है लास्ट 28 डेज, और हम जब का चाहें तब का डेटा देख सकते हैं। अगर हमको पर्टिकुलर डेट का देखना है, आप कस्टम ले लो, कल का देखना है आप यस्टरडे ले लो, वीक का लेना है, लास्ट वीक का लेना है, लास्ट 7 डेज। सो यू कैन चूज द डेट्स अकॉर्डिंगली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जब का भी आपको डेटा देखना है, आपको देखना है कि यार मुझे काफी पहले का देखना है। इनफैक्ट ऑल्सो यू कैन कंपेयर, आप कंपेयर भी कर सकते हो। अगर आप ये कंपेयर का स्विच ऑन करोगे तो आपको ये दिखेगा कि मान लो आपको देखना है कि यार मुझे देखना है कि मेरा जनवरी में ट्रैफिक कितना था और मेरा उसके बाद फरवरी में ट्रैफिक कितना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मान लो मैंने जनवरी में किसी को लगाया काम पे, है ना, तो मुझे क्या देखना है कि यार जनवरी से फरवरी में कितनी देर हुई, है ना। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट और 31st, और फिर कंपेयर कर दूंगी फर्स्ट और इससे। तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ये मुझे चेंजेस दिख गया। अब अगर मान लो मैं यूजर एक्विजिशन में जाती हूँ, है ना, तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये दिख रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। तो गूगल क्या कर रहा है, आपको खुद से ही बता रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज और कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो whenever you switch on the compare mode और आप अपनी स्पेसिफिक डेट्स डालते हो, तो वो आपको बता देता है कि कितना परसेंट स्पेसिफिक इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ एंगेजमेंट पे और इवेंट्स पे। जब आप जाते हो पेजेस एंड स्क्रीन पे, सबसे पहले तो मैं कंपेयर ऑफ कर दूंगी। हम सिर्फ लास्ट 7 डेज का देखेंगे। पेजेस एंड स्क्रीन पे मुझे क्या पता पड़ता है कि जो मेरे टॉप पेजेस हैं वो कहाँ पर है। ठीक है, पेजेस एंड स्क्रीन पे मुझे क्या पता पड़ता है, पेजेस एंड स्क्रीन पे मुझे ये पता पड़ता है कि जो मेरे टॉप पेजेस हैं वो कहाँ पर है, वो कौन से हैं। मतलब मुझे सबसे ज्यादा व्यूज कहाँ आ रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स कहाँ आ रहे हैं, सबसे ज्यादा व्यूज पर एक्टिव यूजर कहाँ आ रहे हैं, वो सब मुझे कहाँ पता पड़ता है, वो सब मुझे पता पड़ता है कहाँ पे, पेजेस एंड स्क्रीन पे। इसको नोट डाउन कर लो। अगर मुझे कभी भी ये देखना है कि मेरे सबसे ज्यादा
यूजर्स कहाँ से कौन से पेज पे आ रहे हैं, मेरा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पेज कौन सा है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं जाऊंगी पेजेस एंड स्क्रीन पे। ये सबको समझ में आ गया? पेजेस एंड स्क्रीन पे जाके मैं देख सकती हूँ कि मेरे टॉप 10 पेजेस कौन से हैं। मैम पेजेस का क्या मतलब है हमको? वेबसाइट पे पेजेस होते हैं ना, अलग अलग टाइप के पेजेस होते हैं ना हमारे पास वेबसाइट पे। मान लो प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग पेजेस हैं, या आपके पास ब्लॉग्स के अलग अलग पेजेस हैं, या कुछ भी है, तो वो सारे जो पेजेस होते हैं वो क्या तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा वाला पेज कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा वाला पेज में क्या ऑप्शन है, कौन से वाले पेज में क्या ऑप्शन नहीं है, कौन सा वाले पेज पे सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। क्योंकि जिस पेज पे सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं आप उसी को तो और चेंज कर सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि जिस पेज पे सबसे ज्यादा लोग नहीं आ रहे, मतलब कम आ रहे हैं, तो आपको ये पता पड़ सकता है कि आपको उस पेज में और क्या चेंज करना है। दैट इज नोन एज व्हाट, उसको ये समझ में आता है कि पेजेस एंड स्क्रीन क्या होता है। Ma'am, according to this report, हम्म। that ninth one is trending page, no, ma'am? नहीं, सबसे टॉप वाला इज द ट्रेंडिंग पेज, Is that? जो सबसे टॉप But पे है। there is 0% like that, no, ma'am. In ninth one, there is a यस, in ninth करेक्ट। one. हाँ, सो सॉरी, इसमें ये ऑपोजिट में था। होल्ड ऑन। यप, यूजुअली इसका डिफॉल्ट व्यू ये है जहाँ पे ये डिसेंडिंग टू असेंडिंग में अरेंज होता है। Yes, yes, सो द टॉप पेजेस आर शोन लाइक दिस। yes, ma'am. Now it's clear. Okay, ma'am. Ma'am, how to improve your like the decreased returning users are decreased, that showing that red color, no, ma'am. After that few months it's comes like green color, like they increased, increased. How हम्म। will you do, ma'am? Last month, if example, last month it's in red color, like decreased. This month, हम्म। uh, that is comes on like green color. How will you do, ma'am, that? वो obviously we'll have to improve our SEO content and everything. That factors we'll study later. How often we can change, ma'am, SEO content See, you have to give it at least 2 months to see if it is working or not. You cannot for every SEO. Yes, yes, for every yes. content? Yes, but again, see, जब हम वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो वी कीप पोस्टिंग वन ब्लॉग एवरी डे, वी और वन ब्लॉग एवरी वीक, राइट? तो Yes, हमको पता लगता रहता है कि उस ब्लॉग पे कितने लोग आते जा रहे हैं, यू नो। yes, So we can keep posting different content and see at the end of the month कि किस पे we have got more people. yes. Okay, ma'am. Thank you. Any other doubt, guys? When will you use, ma'am, Google Analytics for any client? Yes, जब आप SEO कर रहे हो और जब when you are doing Google ads for them, then you come here and see what is the traffic coming through ads or SEO. It's man when you are running the ads in that time, no, ma'am. Hmm. Yes, ads and SEO both. Okay. मैम लैंडिंग पेज क्या होता है? जहाँ पे एड्स, मान लो आपने किसी एक वेबसाइट एड पे क्लिक किया, जब आप एड पे क्लिक करते हो तो आप एक पेज पे चले जाते हो,
यानी कि क्या होता है, एक पेज पे लैंड कर जाते हो, दैट इज नोन एज लैंडिंग पेज। जब कभी भी आप किसी भी एड को क्लिक करके या किसी भी कंटेंट को क्लिक करके एक वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। ओके मैम। मैम तो वो क्या वेबसाइट का कोई भी पेज हो सॉरी, सकता है? यस यस, अगर आप स्पेसिफिकली बनाते हो तो स्पेसिफिकली अलग से लैंडिंग पेज बनाते हो तो वो भी, और अगर वेबसाइट का कोई भी पेज आप एज अ जगह यूज कर रहे हो जहाँ पे यूजर्स आर लैंडिंग आफ्टर क्लिकिंग एट योर एड, दैट इज आल्सो नोन एज अ लैंडिंग पेज। ओके। There is information in short way, ma'am. What is the difference between landing page and website? लैंडिंग पेजेस यूजुअली क्या होता है ना कि वेबसाइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लैंडिंग पेज पे द इन्फॉर्मेशन इज क्रिस्प, बहुत सारे Uh, टेस्टिमोनियल होते हैं and उसका जो मेजर इंटेंशन होता है वो यूजर को कन्वर्ट करना होता है टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है। और जो हमारी वेबसाइट पेज होती है और लैंडिंग पेज यूजुअली एड्स में यूज किया जाता है, और वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो यूजुअली एसईओ में यूज किए जाते हैं। okay. In a short way, we'll take the users there. या Okay. okay guys, that's pretty much it. We'll do it in the next class. Google Analytics is almost done. I'll see if there's anything else. That's just Ma'am, almost it, and we'll start with the SEO ranking factors in the next class. ma'am, Yes. PDF, ma'am. PDF of the topics or of the notes that we write? I Yes. think it's of the topics that we are doing. Okay, I'll share it. Okay, guys, that's pretty much it. Thank you so much. Have a lovely day. Bye bye. Good night.